बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। अवीवर्स मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज है जी 28 अप्रैल 2024 बरोज़ अतवार। सुबह का टाइम है जी तकरीबन 6 बजे और मौसम जो है वो अप्रैल के एंड होने के बावजूद जो है बारिशों की वजह से थोड़ा ठंडा हुआ है। आज भी धूप नहीं है, बादल हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने फीड के हवाले से वीडियो बनाई थी कि आजकल जो है चूँकि बरसीम का चारा एंड हो रहा है, लास्ट पे है, बाज़ दोस्तों का ख़त्म हो चुका है और बाज़ जो हैं वो उनके पास चारा आखिरी मराहिल में है, यानी चंद दिन चलेगा ये एंड हो जाएगा। तो चारे के मसाइल आ रहे हैं मोस्टली दोस्तों के पास, तो मेरे पास भी चारे का मसला मौजूद है, यानी जो ग्रीन चारा है, सब फूडर जो हम इनको यूज़ करते हैं। तो मैंने पिछले 10 से 15 दिन से सब्ज़ चारा जो है वो तकरीबन इनका बंद किया हुआ है। इनको मैं ड्राई फीड के ऊपर जो मेरे पास भूसा मौजूद था गवारे का वो इस्तेमाल कर रहा था। तो कल जो है मैंने नया मंगाया जी, चने का कट मार्केट में अवेलेबल हुआ है, वो मैं लेके आया हूँ। आज पहले दिन वो इनको डाल, ये गवारा पड़ा है जी, वो अंदर जो है ये कल इनको इस्तेमाल करवाया। तो ये पैकिंग है जो कि हमें मिली है 20 kg के अंदर। ये जो एक तोड़ा है, ये गट्टू जो है, इसमें 20 kg की पैकिंग है। ये कट की सूरत हाल है जी, छाना लगा हुआ है, साफ़ है, इस तरह की सूरत हाल में हमें मिला है। और अभी थोड़ा मिला है, मज़ीद लेंगे, इसका इस्तेमाल करवाएंगे। अब क्यों करवा रहे हैं जी, इससे पहले जो है ये मैंने रेगुलर इस्तेमाल नहीं करवाया इसी तरीके से जिस तरीके से अब जो है चारे की कमी की वजह से अब इसको डालना शुरू करने लगा हूँ। तो बहरहाल ज़्यादा जो मैंने इस्तेमाल किया इससे पहले ड्राई के अंदर वो मूंगफली का कट और गवारे का, ये दो इस्तेमाल किए। ये चने का किया है आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, लेकिन वो ऐसे ही जब कोई और चारा नहीं मिला तो फिर मैंने इसका इस्तेमाल करवाया। तो बहरहाल आज जो है फर्स्ट डे है, ये चने का कट में डालूंगा और आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से। ज़ाहिर बात है कि पहला दिन है, ये कम खाएंगे। जब भी हम फीड को चेंज करते हैं तो जानवर जो है वो थोड़े बहुत मसाइल फर्स्ट जो डेज़ होते हैं 2-3 दिन उनमें दिखाता है। बहरहाल ये अभी मैं डालता हूँ इनके सामने। ये सुबह की रूटीन आज से जो चेंज हो रही है वो आप लोगों को दिखाने लगा। जी व्यूअर्स, मैंने ये चने का कट जो है ये डाल दिया है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि फर्स्ट डे है तो ये कुछ दिक्कत होगी इनको खिलाने में। ये बक जो है टाइगर ये खा रहा है, साथ ही बकरियां, लेकिन उस शौक से नहीं जैसा कि आप दोस्तों ने पहले देखा है कि गवारे को ये खा रहे थे। ये 1-2 दिन में इस पर लग जाएंगे। जब चारा तब्दील करते हैं तो जिस तरीके से किसी भी चीज़ का अपना जायका होता है, टेस्ट होता है, तो चारे का भी अपना एक टेस्ट होता है। वो जब चेंज होता है तो जानवर चूँकि पहले किसी और पे लगे होते हैं, वो उसी ख्वाहिश में होते हैं कि हमें वही मिले। तो बहरहाल ये आज वेरी फर्स्ट डे मैंने इनको यूज़ किया है इस सीज़न में। तो ये आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता इस पे लग जाएंगे। बहरहाल मेरा ये वीडियो का पर्पज़ ये था, क्योंकि चारे की शदीद कमी है इन दिनों में। मैंने चंद दिन 2 से 3 दिन ग्रीन फूडर टाल से लेके भी इनको डाला, लेकिन वो जो है एक तो मकई का कट जो अवेलेबल था, गाचा जो है, तो उससे इनका पेट फिल नहीं हो रहा था। दूसरा वो इसकी निस्बत बहुत महंगा पड़ रहा था। अब लास्ट ईयर की मैं कंपैरिजन करता हूँ आज इन दिनों में जो हमें टाल से चारा मिल रहा है उसके साथ। लास्ट ईयर जो है हमारे यहाँ मकई का कट जो है वो 400 kg मन था, अब जो है वो 600 से 700 तक अवेलेबल है मार्केट। तो इतने जानवर, लेट्स सपोज के 15 जानवर मेरे पास अवेल हैं, तो 15 जानवर जो हैं वो 2 मन खा जाते हैं, यानी वो 1400 रुपये का एक दिन में ग्रीन फीडर खा जाएंगे। और उनकी ज़रूरियात उसके अलावा भी हैं, यानी जो हमने उनको ये वंडा जो अवेल हम करते हैं वो साथ डाला जाता है जी। कम से कम हम ½ kg इनको डालेंगे तो वो जो है वो हमें 50 रुपये में कम से कम पड़ेगा। तो 700-800 में वो, यानी ये 15 जानवर हमें 2500 रुपये में पर डे पड़े। अब उसके साथ फिर भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है ग्रीन फीडर की वो पूरी नहीं होंगी। तो अब ये जो मैंने ड्राई लिया है, ये जो चने का कट लिया है, ये हमें लेट्स सपोज के घर तक पहुंचा है जी 1250।
यानी 1200 रुपये में इसकी पैकिंग में हमें ये अवेल हुआ है। 1200 में मतलब मार्केट से इसकी प्राइस में हमें पैकिंग की सूरत में साफ़ किया हुआ ये मिला है, और साथ इसका घर तक पहुंचाने में जो किराया वगैरह है वो डाल के मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो है, अब अगर गवारे की तरह इसको खाएं, ये फर्स्ट डे है, आज मैंने कम डाला है, यानी ये पूरा जो इसकी एक पैक है, एक बंडल जो है पूरा जो तोड़ा है वो मैंने नहीं डाला, आधा डाला है। गवारा जो है ये एक टाइम में मैं एक पूरा इनको डाल देता था, 20 kg की जो पैकिंग थी, तो वो ये इजीली खा जाते थे। आज चूंकि ये टेस्ट इनका चेंज हुआ है तो ये मैंने आधा डाला है, उससे हाफ मिकदार इसकी डाली है ताकि ये इसको खा लें, ख़राब ना करें। तो ये हमें, अगर हम हाफ इसका डालते हैं, अगर एक पैक हमें 650 में या 625 में पड़े तो उसका हाफ ये मैंने डाला है। चलें इसका हम नहीं करते, हम गवारे का ही लगा लेते हैं कि जैसा वो खा रहे थे, क्योंकि ये 2-3 दिन बाद उसी रूटीन पे आ जाएंगे। तो हमारा पर्पज़ तो कंपैरिजन करने का ये है कि हमें ये कितने में पड़ता है और इसके रिजल्ट, नताइज, खसूसी तौर पे हमने नताइज पे फोकस करना है कि हमें इनसे फीडबैक क्या मिलता है। जो हम प्रोडक्शन इनसे ले रहे हैं दूध की सूरत में, इनके वेट की सूरत में, इनकी जो भूख है उसको मिटाने की सूरत में, वो हमें कैसे मिल रही। तो वो अगर ये पूरे दिन के अंदर 30 kg अगर खाते थे, गवारा जो है तकरीबन वो 1000 रुपये का वो खा जाते थे। और उसके साथ वंडा जो है वो तो हमने डालना ही डालना है 700-800 का, यानी 1700-1800 में ये जानवर बहुत अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। एक तरफ 2500 हम लगाएं और एक तरफ 1800, या हम ज़्यादा खींच लें इस चीज़ को, चलो 2000 कर लें, यानी 500 रुपये की फिर भी हमें बचत आती है। और जानवर जो हैं उसकी निस्बत इसके ऊपर, यानी ड्राई के ऊपर, ज़्यादा खुश भी रहते हैं और हमें भी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, जो कि ग्रीन फीडर की सूरत में करना पड़ता है। अब दिक्कत क्या जी, स्पेशल उसको परचेज़ करने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, यानी डेली बेसिस के ऊपर, फिर वहाँ से वो ले के आना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में वो हमें महंगा भी पड़ता है और उसकी प्रोडक्शन भी इसकी निस्बत कम है। अब प्रोडक्शन की बात मैं एग्जांपल से करता हूँ कि ये जो बड़ी बकरी खड़ी है इसका दूध मैं घर में इस्तेमाल करता हूँ, ये जो नागरी है। तो ग्रीन फीडर के ऊपर इसकी 24 घंटों की प्रोडक्शन जो है गवारे की निस्बत वो तकरीबन 1 से 1.5 पाव कम रही है, जो 3 दिन मैंने इस्तेमाल किया। तो गवारा जो है ये शौक से खाते हैं, उससे जो है इनका पेट अच्छा फिल होता है, यानी अच्छा भरता है। और साथ में वंडा जो है वो मैं दे रहा हूँ, और वंडे के अंदर जो अजनास हैं आप लोगों ने देखे हुए हैं, गंदम है, मकई है, जौ है, चने का छिलका है, और मिनरल वगैरह मैं उसमें ऐड करके ये 3-4 चीज़ें इनको खिलाता हूँ। तो उसके ऊपर ये मुझे अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं और मैं हूँ भी बिल्कुल ईजी, यानी जो अफरा तफरी होती है कि चारा लेके आना है डेली बेसिस के ऊपर, हम काट के उसको कट करके लेके आएँ वो डालें, या मार्केट से परचेज़ करके लेके आएँ, दोनों सूरतों में ज़ाहरी तौर पे हमें डेली बेसिस के ऊपर स्ट्रगल करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। लेकिन इस ऐसी सूरत हाल में जैसे ये चारा हमने अवेल किया है, ये एक ही दफ़ा हमने मार्केट से परचेज़ किया और ला के रख लिया। अब जब जो है इनको रिक्वायर्ड होता है, हमने चारा डालना होता है दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा, तो हम वो उठाते हैं, उठा के इनको डाल देते हैं। तो स्टॉल फीडिंग के ऊपर जो लोग शौक़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सिटीज़ के अंदर छतों के ऊपर जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं, उनके लिए चारे की तंगी में, या ये कह लें कि जब हमें मार्केट में इजीली ग्रीन फीडर अवेलेबल था तो हम डेली बेसिस के ऊपर सस्ता चारा वहाँ से, जैसे बरसीम जो था वो ला के डालते रहे। अब जो है उसमें मसाइल आ रहे हैं। बरसीम अगर अवेलेबल भी है तो उसमें सुंडी है, लूज मोशन, जानवर का ब्लॉक होना, मुंह से झाग वगैरह आना, वो सुंडी की वजह से, इस तरह के मसाइल जो हैं वो आ रहे हैं जानवरों। तो उसका हल यही है कि हम एक ही दफ़ा जितनी हमें ज़रूरत है, कम से कम 15-20 दिन की या 1 महीने की, वो ड्राई फीडर मार्केट से परचेज़ करें और वो ला के रख लें और जानवरों को डालते रहें। वो उससे बेहतर है। इससे जो है, लेकिन साफ़ होना चाहिए, ये ना हो कि अक्सर जो है मट्टी वाला भी अवेल होता है, वो सस्ता भी मिल जाएगा। आप कोशिश करें कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। ये देखें, जब मट्टी रेत होती है तो वो हाथ को ज़रूर लगती है, तो थोड़ी बहुत तो इसमें रहनी है। जाहिर बात है कि ये रेत की फसल है, उन एरियाज के अंदर ये ज़्यादा होता है जो कि रेतले या रेत वाले, लेकिन फिर भी अगर छानना लगा हो, साफ सफाई इसकी की हुई हो, तो वो जानवरों के लिए बेहतर है। तो इसके ऊपर अच्छी प्रोडक्शन ली जा सकती है। ये मेरे जानवर पिछले 10 से 15 दिनों से इसी के ऊपर है, लेकिन पहले गवारा था, आज फर्स्ट डे है इसका चने का।
तो आज की वीडियो में ये कंपैरिजन करने का पर्पज़ यही था कि हम चारे की कमी की जब कंडीशन हो तो कैसे हमने मैनेज करना है फीड को। तो मैं इस तरीके से इसको मैनेज कर रहा हूँ। ये मॉर्निंग है, आप लोगों को ये मैंने दिखाया है कि आज मैंने इनकी रूटीन कैसे चेंज की है। अब जो है साथ में पानी रख दूंगा, पानी इसके साथ वाफर मिकदार में मौजूद होना चाहिए। फिल मैंने कर ली है, अब मैं इनके सामने रखता हूँ। वो पानी जो ताज़ा पानी आपको पता है कि मैं बाल्टियों में रखता हूँ। ये मैंने फिल कर ली है, अब ये मैं इनके सामने रख दूँ। ये पानी मैंने रख दी है जी। ये अंदर छत के नीचे जाके धूप वगैरह भी निकले तो साए में रहे पानी। तो जैसे जैसे इनको ज़रूरत होगी ये पानी साथ पीते रहेंगे। तो बहरहाल इसके साथ हमें दो चीज़ों का ख्याल करना है जब हमने ये चारा इस्तेमाल करना है कि एक तो पानी वाफर मिकदार में मौजूद हो, दूसरा रेगुलरली ऑयल का यूज़ इनको करवाना है ताकि ऑयली चीज़ें इनकी बॉडी में जाती रहें, ये बिल्कुल अंदर से ड्राई ना हो जाए। क्योंकि ये ड्राई फीडर है, इसके ये नुकसान तो होंगे अगर हम ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे कि जानवर अंदर से ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई होगा तो वो हमें अच्छी प्रोडक्शन नहीं देगा। तो बहरहाल वीडियो एंड करते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।